भैया भैया, अरे क्या है? कमला दीदी शहर चली गई। अभी अभी उसके पिताजी आए थे, उसको ले गए। वो तुमसे मिलने घर पे भी आई थी। और भैया उसने कहा है शब्दों से कहना मुझे गलत न समझे, मैं वापस आऊंगी, जरूर आऊंगी। भैया उसने अपने घर का पता भी दिया है। ओ भैया, क्या कह रही कमला तू? हाँ बाबा, ऐसा लगता है जैसे हम पिछले जन्म में बिछड़ गए थे और यहाँ आके फिर से मिल गए। उस पहाड़िये में ऐसी कौन सी खास बात है? तुम उससे नहीं मिले बाबा। वो देखने में तो सादा है, पर देवताओं की तरह मासूम और इन पहाड़ों की तरह महान है। बाबा, जब तुम उससे मिलोगे तुम भी मेरी तरह उसके भक्त हो जाओगे। देखो बाबा, मैंने तुम्हारे भरोसे उसे वचन दे दिया है। मैं जानती थी तुम मेरी बात को कभी नहीं टालोगे। नहीं कमला, मैं इस बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। कुंवर साहब हमारे सब कुछ है, वो जो फैसला करेंगे वही होगा। व्हाट? तुम सब कुछ छोड़कर चली जाना चाहती हो एक उजाड़ बियाबान में रहने के लिए? वो उजाड़ बियाबान नहीं है कुंवर साहब, वहाँ मेरा मितवा है, मेरा देवता है। हम दोनों मिलकर जहाँ भी रहेंगे वहाँ एक नई दुनिया बसा लेंगे। और यहाँ की जो दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे है, ये जो हजारों लाखों दिल तुम्हारे कदमों में पड़े हैं, वो दिल जो सिर्फ तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए तरसते हैं, क्या इन सबको एक ही ठोकर में मलिया मेट कर दोगी? कुंवर साहब, आपने किसी से मोहब्बत की हो तो आपको पता चले कि दिल जब मजबूर हो जाता है तो उसे अपने महबूब की खुशी के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। अब उसकी खुशी इसी में है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। आप चिंता न कीजिए, मैं आपका काम बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगी। आप किसी और हीरोइन का इंतजाम कर लीजिए। जब वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी, मेरे बगैर आपका ड्रामा चल जाएगा, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। ये ड्रामा तो तुम्हारे बगैर चल जाएगा कमल, लेकिन ये थिएटर नहीं चलेगा, ये कंपनी नहीं चलेगी। जी? तुमने अभी कहा है ना कमल, कुंवर साहब आपने किसी से मोहब्बत की हो तो आज तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने भी मोहब्बत की है। सच? और हमें पता भी न चला? किससे की है आपने मोहब्बत? तुमसे। हाँ, तुमसे। और इतनी गहरी मोहब्बत की है कमल कि शायद आज तक दुनिया में किसी ने किसी से भी नहीं की होगी। तुम मेरी कहानी सुनोगी तो? नहीं, मैं ये सुना नहीं चाहती। तुम्हें सुनना ही पड़ेगा कमल। 2 बरस से मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, लेकिन हर बार तुम मुझे और ही बातों में टाल देती हो। 2 बरस से ये आग मेरे सीने में सुलग रही है। प्लीज कुंवर साहब, आप मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए। मैंने आपको किसी और रूप में देखा है, आपकी पूजा की है, आपको देवता समझा है। कमल, तुम उसे भी तो देवता कह रही हो जिसे तुमने मोहब्बत की है। अगर हम दोनों तुम्हारी निगाह में देवता हैं, तो एक की पूजा क्यों और एक से प्यार क्यों? ये अपने बस की बात नहीं कुंवर साहब, उनका और मेरा इस जन्म का नहीं, शायद कई जन्मों का रिश्ता है। लेकिन तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारे लिए कई जन्मों से पागल नहीं हूँ? कमल, मोहब्बत में कभी एक एक दिन एक एक जन्म की तरह बीतता है, और पिछले 2 साल मैंने इसी तरह बिताए। और तुमने आज हमें यह सबक सिखाने की कोशिश की है कि मोहब्बत में महबूब की खुशी देखी जाती है। कमल, तुमने हमारी मोहब्बत की गहराई नहीं देखी है तो ना सही, लेकिन आज हम उसकी कुर्बानी का अंदाज दिखाते हैं। अगर सचमुच तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है तो हम जिंदगी भर के लिए अपने अरमानों का गला घोंट लेंगे ताकि तुम खुश रहो। तुम कहती हो कि वो एक बहुत बड़ा कलाकार है, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि वो भी यहाँ आ जाए और तुम दोनों की कला से इस प्यासी दुनिया की रूहें अपनी प्यास बुझा सके? मगर वो किसी तरह यहाँ नहीं आएंगे। हमें कोशिश तो करने दो। मगर कोई बात नहीं, हम कामयाब ना हुए तो तुम्हें छुट्टी दे देंगे। थिएटर चले ना चले, तुम खुश रहो। आप सचमुच देवता है। कमल,
हमने मोहब्बत में कुर्बानी दी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने मोहब्बत करना छोड़ दिया। जिंदगी में कभी तुम्हें धोखा मिले तो वापस चली आना। इस दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। आज दो मोहब्बत करने वालों में तुमने मुकाबला करा दिया है कमल, मगर याद रखो, हमने भी कभी हार नहीं मानी। हम देखना चाहते हैं कि वो कौन है जो हमसे बाजी जीतने की हिम्मत रखता है। ओ भैया, बस करो, बहुत हो गया। सुबह से हाथ नहीं थे कि तुम्हारे? भैया दूध पी लो। मुझे नहीं चाहिए, तू पी ले। लो दूध पी लो। कहा ना मुझे नहीं चाहिए। अरे तो बीच से हटना। ना जाने क्या जादू कर गई है। जब से वो गई है, न खाते हो, न पीते हो, न तुम्हारी बंसी बजती है, न गीत। जैसे सब कुछ भूल गए हो। अरे यही तो मुसीबत है जनको, सब कुछ भूलना चाहता हूँ मगर कुछ भी भूल नहीं पाता। सरजू, ओ सरजू, क्या काका? तेरे साथ धोखा हुआ है। तेरी बहन बर्बाद हो गई। क्या बोलते हो काका? हाँ, वो बिरौना है ना, हाँ, नजदीक लड़का, हाँ, जिससे तूने अपनी बहन की शादी पक्की की। कोई खबर आई है क्या? अरे खबर नहीं, खुद आ रहा है। दूसरी लड़की से शादी कर ली है और गांव में डोला लेकर आ रहा है। क्या? हाँ, लुच्चा कहीं का। भरी पंचायत में मेरी जनको के साथ सगाई की थी। देखता हूँ कैसे डोली लेके आ रहा है। बंद कर दो ये सब। चौधरी, अरे चौधरी, मेरी बहन की चटनी जिंदा नहीं आ सकता। अरे मैं तेरा घर पुकवा दूंगा। अरे मैं तेरे लौंडे के टुकड़े कर दूंगा। सरजू, अरे खून करेगा तो फांसी पर चढ़ अरे काका, फांसी चढ़ जाऊंगा तो क्या हुआ? मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। तलवारों से आओ, तो खून में बहा देंगे। अबे खून की नदियां बहा लेंगे। जनको, इज्जत तो कब की चली गई। अब किसी की जान लेकर इज्जत तो वापस नहीं आएगी। जनको, भैया तुम्हें मेरी कसम। जनको, भैया तुम्हें माँ की जनको, माँ की कसम मत दे जनको। जो भाई अपनी बहन की इज्जत के लिए जान नहीं दे सकता, वो अपनी माँ के बेटा भी नहीं करा सकता। वो हट जा। अच्छा तो ठीक है, जो जी चाहे वो करो। मैं भी पाँव से कूद कर अपनी जान दे देती हूँ, फिर बचा लेना अपनी बहन की इज्जत। जनको, भैया, भैया रो मत जनको, रो मत। मुझे मर जाने दो भैया। मेरे नसीब ही ऐसे है, मेरे नसीब ही। अरे मैं तेरे नसीब बदल दूंगा। मैं तेरा भाई हूँ। मैं अब तेरी खुद शादी करूंगा। भूल जाओ इस बात को। समझ लो, जनको मर गई भैया, जनको मर गई। हाँ, भाई जिंदा रहा और बहन मर गई। अरे तो इस गांव की बदनामी से मत डर, हम इस गांव को ही छोड़ देंगे। तुम्हें याद है ना, कमला ने कहा था मैं शहर में बहुत धन कमा सकता हूँ। मैं तेरे लिए धन कमाऊंगा। तेरी शादी शान से करूंगा कि सारी दुनिया देखे। नहीं भैया। तो चल, हम आज ही गांव छोड़ देंगे। अरे तू चल मेरे साथ। चल ना जनको। एक दिन यही तुम्हारे सामने गुरुजी ने बैठ के कहा था ना कि अगर मैं अपनी कला बेचूं तो तुम मुझे शाप दे दोगे, मगर मैं मजबूर हूँ। आज मेरी बहन की इज्जत और उसकी जिंदगी का सवाल है। मैं इसके लिए कला बेचने जा रहा हूँ। तुम्हें शाप देना है, मुझे मंजूर है, मगर शाप देने से पहले इतना जरूर करना, मेरी बहन की शादी करा देना। बस इतना जरूर कर देना। आ गए। कौन आ गए? लुट गई बीबी जी। कौन लुट गई? मैंने, वो अपने कुल्लू में, गांव में वो बंसरी बजाते थे ना। नहीं। जानकी, तुम लोग आ गए? जनको, जीती रहो। बहुत अच्छा किया तुम लोग आ गए। अरे सामान तो यही रखा हुआ है। अरे राधा, अरे चंपा, ओह मुन्ना जल्दी से उठा।
सामान, अरे रहने दे, गेस्ट रूम खोल दे पहले। चलो चलो चलो। कमला, हाँ मैं तुमसे बहुत जरूरी बात। ओहो, बात में कर लेना। चलो चलो आओ, पहले थोड़ा सा आराम कर लो, फिर बाद में बात करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग आ गए। वो जो अभी नया आदमी आया है ना, हाँ वो मेरे ख्याल कोई पहाड़ी मालूम होता है, पहाड़ी साथ में आया है। ये मुझे नहीं मालूम, चंपा को मालूम। चंपा को देखो, चंपा जा रही आई। चंपा, चंपा, तूने मुझे बुलाया? हाँ चंपा। हाँ। कौन आया है आदमी? वो साड़ी मालकिन है ना, उधर मितवा है। मितवा कौन? मितवा नहीं समझते दोनों? जिस तरह तू मेरा मितवा है। ओए दादा, वो छोकरा है ना, इतना खूबसूरत गांदा है, जे किथे वो कुंवर साहब ओनु थिएटर विच नौकरी दे देना, ते सारी दिल्ली ओदे पीछे पागल हो जाए। ओए तुम पागल हो गई हो? ना मैं ते ऐसी जवानी हां। ओए टेबल गई। ओए कमजोर, एक गुलाब दे फूल दा वजन नहीं संभाल सकता क्यों दादा? नहीं ठीक है, आप संभालिए। तो मास्टर जी, इसकी आवाज काफी सुरीली है। क्या कहते हैं कुंवर साहब, मैंने तो आज तक ऐसी आवाज नहीं सुनी। और कमला देवी समझती हैं कि ये स्टेज का हीरो बनकर सारी दुनिया का दिल जीत लेगा। जी कंवर साहब, मेरा विश्वास है सरजू के गीत सुनकर सारी दुनिया झूम उठेगी। सारी दुनिया झूम उठेगी? जी हाँ। लेकिन कमला देवी जी, इस भोंदू को अगर आप स्टेज पर ले जाएंगी तो लोग गंदे अंडे फेंकेंगे, कंपनी का हजारों रुपए का नुकसान होगा। कुंवर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए, ऐसा फैसला मत कीजिए प्लीज। आपको उसका गाना तो पसंद आया? गाना तो पसंद आया कमला देवी, लेकिन अच्छा गला होना और अच्छी एक्टिंग करना दो अलग बातें। मैं समझती हूँ कुंवर साहब, मैं उसे एक्टिंग सिखाऊंगी, मैं उसे ट्रेन करूंगी। लेकिन तुम समझती नहीं हो, जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपका नुकसान पूरा करूंगी। तुम? हाँ कुंवर साहब, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी। मैं कोरे कागज पर दस्तखत कर देती हूँ, आप मुझसे जो चाहे एग्रीमेंट साइन करा लीजिए, मगर उसे एक मौका तो दीजिए प्लीज, मेरी खातिर प्लीज। कमल, इतना भरोसा किस बात पर? अपने प्यार पर। कुंवर साहब, प्यार में फराद ने पहाड़ काट दिया था। मेरा सरजू अगर इस देश का सबसे बड़ा एक्टर न बना तो मैं समझूंगी कि हमारे प्यार में कोई ताकत नहीं थी। सिर्फ आपकी मदद चाहिए, सिर्फ आपकी मदद चाहिए कुंवर साहब, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छी बात है। मिस्टर गायक, तुम गाते बहुत अच्छा हो, लेकिन तुम में एक कमी है। जी? तुम एक्टिंग नहीं कर पाते जैसे आजकल के हीरो गाते। देखो, एक बेचारा प्यार का मारा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हमारे जो डांस मास्टर है चुनीला, वो तुम्हें सिखा देंगे। दिलीप। यस बॉस। इन्हें मेरे पास लाओ। आओ आओ प्यारे, किस्मत खुल गई तुम्हारी। यहाँ यस बॉस। आज से तुम नौकरी पर रख लिए गए। और दिलीप। यस बॉस। ये हमारे नए ड्रामा के हीरो हैं, लेकिन इनकी हालत देख रहे हो कैसी है? बहुत खराब है बॉस। हमारी कंपनी के हीरो कैसे होते हैं? एकदम टिप टॉप A1 मॉडर्नाइज्ड। तुम्हें इन्हें सर से पांव तक बदलना होगा। राधा जी, जल्दी से कब चले? अच्छा जी, भागे जा। सरजू ने सूरज कुमार। Done it. You have done it. क्या? You have done it. डन 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 क्या?
बहुत अच्छे लगते हो। चलो देखो 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 देखो। ओहो। अरे हाथ में ये जूता ले क्यों फिर रहे हो? ये तुम्हारे शहर का जूता है ना, हाँ। बहुत काटता है। ओह, अब नहीं काटेगा। आओ मेरे साथ। आओ 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 आओ। ओह, you're looking so sweet। क्यों, क्या हुआ? शहर का पजामा बहुत तंग है, फट नहीं जाएगा ना? आजकल का यही फैशन है। बैठ जाओ बैठ जाओ। चंपा, मैंने शहर का घाघरा पहन लिया। लुट गई। इसको दे बाबू। हाँ एक ही किताब। घाघरा बहुत लंबा है। साड़ी या पहन घाघरा नहीं है। हटो, हम बांधेगा। ठीक आ रही है भाई। नीचे चलो। साड़ी नीचे होती है, उसको नहीं जान दिए। हटो, तुम हाथ ऊपर करो नहीं तो मेम साहब ने बोलेगा, गुस्सा करेगा तुम्हारे नाल। लो दोवा ये भी हाथ। चंगी बन गई। ओहो, तुसी अच्छे ही ठहरो, मैनू चक्कर मारने दो। नहीं मारूंगी ना, मैं मारूंगी ना तू मारूंगी। पकड़ो, ऐसे करके देखो कितने सुंदर लग रहे। अच्छा तो लिपस्टिक लानी है, ये लिपस्टिक होठों पे लगाओ। इससे क्या होगा? लाल लाल लगेगी मेरी तरह। छेती लगाओ। हाँ लुट गई। जानती मेरे भाई को। अरे जिनको तूने क्या पहन लिया? सर का घाघरा। मेरे सर का पजामा। मैडम, कंवर साहब इस कम। कंवर साहब आए हैं। ठीक है, उन्हें जाकर बैठाओ। यस मैडम, आई से वेलकम। नमस्ते। 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 वाह वाह वाह, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेरी गुड। बैठो कमला। हाँ सर जी बैठो। लुकिंग हैंडसम। हाँ थैंक यू। देखो सरजू जी, तुम्हें ये चांस देकर हमने अपना सब कुछ जुए पर लगा दिया है। अब तुम्हारी कामयाबी या नाकामी पर हमारी जिंदगी का दारोमदार। फिक्र न करें कंवर साहब, हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे। जी मैं बहुत मेहनत करूंगा, आपको जरा भी शिकायत नहीं हो। देखो ये तुम्हारे ड्रेसेस के और मेकअप के स्केचेस हैं। ओहो, देखो देखो, ये लैला, ये मजनू, और ये रहे तुम। तुम्हें ये बनना पड़ेगा मजनू। वालों ने तुम्हारी कितनी तारीफ लिखी है। ओहो, ऐसे नहीं, जरा सीधा तो कर लो। तुम पढ़ो। मैं नहीं पढ़ती। क्यों? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा जरा लिखना पढ़ना सीख लो, लेकिन तुम मेरी बातें नहीं मानते। मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों? मुझे बुद्धू समझती है। मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊं, फिर अखबार भी खुद पढ़ूं, अपने डायलॉग भी खुद पढ़ूं, अपनी रिहर्सल भी खुद पढ़ूं, और इसी बहाने तुम मेरे पास रहती हो, दूर हो जाओ। आओ जनको, आओ। हम आने नहीं आए, हम कहने आए हैं कि बाबूजी आ गए हैं और इधर ही आ रहे हैं। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं तुम दोनों को एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। ग्रामोफोन कंपनी वाले कुंवर साहब के पास आए थे। वो तुम्हारे नाटक के तमाम गीतों के रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। हाँ, वो तो ये भी कहते हैं कि तुम दोनों के प्राइवेट गीतों के भी रिकॉर्ड बनाएंगे। रिकॉर्ड तोड़ देने से तुम उसकी आवाज बंद नहीं कर सकते कुंवर साहब। अगर कमला को जीतना है तो सरजू को रास्ते से हटा दो, खत्म कर दो उसे।
सोचते क्या उसे अभी खत्म नहीं किया तो बाद में पछताओगे। आज सिर्फ दिल्ली वालों ने उसकी आवाज सुनी, कल सारा देश उसके गीत गाएगा। वो तुमसे बड़ा हो जाएगा, उसके आगे तुम्हारी कीमत कुछ भी नहीं रहेगी। उसे खत्म कर दो, उसे खत्म कर दो। मैंने एक लड़का देखा है। हाँ? बहुत अच्छे खानदान का लड़का है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता है, आगरे में रहता है, बहुत बड़ा शानदार बंगला है। बात पक्की हो गई? अरे बात तो तब पक्की होगी जब लड़का लड़की एक दूसरे को देखो। चलो चलो चलो। मगर देखेंगे कब? आज 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 बड़ा मजा आएगा। हाँ? लड़के को पता है कि वो लड़की को देखने जा रहा है। जानकी को कुछ भी नहीं मालूम। फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ कुछ भी नहीं होगी। मैंने जानकी से कहा है कि मेरे एक मेहमान आने वाले हैं, उनकी खातिरदारी करना। मगर उसको खातिरदारी क्या मालूम? ओहो, तुम इसकी चिंता मत करो। मैंने चंपा को समझा दिया है। दरवाजा खोला? हाँ खोला। हाँ नमस्ते। एंजी नहीं नमस्ते, लुट गई। जरा कमर में झटका देके। इस पासे नहीं उस पासे। हाँ ठीक है, ताकत नाल कमर में झटका देके। हाय ऐसे उड़ चलो चलो चलो। अच्छा खूबसूरत बन के चलो। हाँ लुट गई। मैं मर जाऊँ। ठहरो ठहरो। अरे ऐसे नहीं ये कुछ सिखाने का तरीका है। घबराओ नहीं बेबी, हम तुम्हें सिखाएंगे। देखो तुम्हें ऐसी सीखना है ना। इसको समझाओ। हाँ कैसो? हाँ तुम मेहमान। हाँ चलो मेहमान। राधा जैसे मेहमान आए ना तो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना और कहना नमस्ते। हाँ चल कर देखो। शाबाश। एक नमस्ते। नमस्ते। दो आइए। 3 1 2 3 4 5 6। चला सजना ऐसे खड़ा हो जा। अरे उस्ताद तुसी एनु सिखा रहा है, इसनु सिखाना है। हाँ बेबी तू समझ गई ना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 कहना बैठिए। बैठिए। ऐसे नहीं, बैठिए बैठिए। हाँ नंबर 5 पूछना चाय पीजिएगा? चाय पीजिएगा? अरे काटती क्यों है? प्यार से कहना चाय पीजिएगा? चाय पीजिएगा? शाबाश। फिर वो कहेगा नहीं मैं चाय नहीं पीता। अच्छा क्या? अरे बोलना कि ये तो आप ही का घर है, चाय पीनी ही पड़ेगी। बोलना कि ये तो आप ही का घर। सुबह हो जाएगा घर में, उसका बात मत सुनना। हाँ कहना ये तो आप ही का घर है, चाय पीनी ही पड़ेगी। ये तो आप ही का घर है, चाय पीनी पड़ेगी। I will bring the tea immediately. No, पीछे हटो। इसको मत बोलना, तुम खुद चली जाना। मैं? हाँ और चाय का कप हाथ में लेके ऐसे चलना। शाबाश। नहीं अच्छा किया तूने। शाबाश। वाह 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 वाह। चल किस्तो फिर से। हाँ अब तू आइए। वाह वाह लुट गई। 1 नमस्ते। नमस्ते। 2 आइए। ठीक है ना? ठीक है। अरे भागते कौन? मेरे को आता है। नंबर 3 ना? हाँ। तुम मेरे पीछे आओ। हाँ नंबर 4 ना? हाँ 10। आप कौन है? जी मेरा नाम अशोक है। मेरा नाम जानकी है। ओह तो आप ही जानकी हैं? जी मुझे कमला जी ने यहाँ आने को कहा। तो आप ही वो है? जी। ठहर जाइए। 1 2 3 हो गया। अब नंबर 4 रखिए। जी
तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। ये 1 2 3 4 ये सब कुछ क्या है? वो बात ये है कि मैं अभी गांव से नई नई आई हूँ ना, इसलिए सब लोग मेरे को सिखा रहे हैं कि मेहमान का स्वागत कैसे करना है। बैठ जाइए ना। आप चाय पीजिएगा? जी हाँ, पी लूंगा। आप कहिए नहीं। नहीं। हाँ, नहीं, ये तो आप ही का घर है, चाय पीनी ही पड़ेगी। मैं लाती हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? किसी बहरे को कह दीजिए, ले आएगा। बहरे से? बहरा तो यहाँ कोई भी नहीं, सब सुनते हैं। अच्छी बात है, किसी नौकर से कह दीजिए। अच्छा। चंपा, अब मैं नहीं आ सकती, तू ही चाय लिया। आप वाकई बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कमला देवी ने जितनी भी तारीफ की थी उससे भी ज्यादा अच्छी। देखिए, आप एक बहुत बड़े कलाकार की बहन, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन, फिर भी बात पक्की करने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपको मैं पसंद हूँ? क्या? जी, मैं आपको पसंद हूँ कि नहीं? मेरे को? ये बात अपनी माँ से पूछो, अपनी बहन से पूछो, अपनी पत्नी से पूछो। देखिए, आपको कमला जी ने ये नहीं बताया कि मैं यहाँ किस लिए आ रहा हूँ? दीदी से मिलने आती होंगी। सुनिए, आपकी और मेरी शादी की बात पक्की हो रही है। शादी? चंपा, दीदी तुम बहुत खराब हो, बहुत खराब हो, बहुत खराब हो। आखिर इतना तो बता कि ये लड़का तुझे पसंद आया कि नहीं? देखो दीदी, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। देख पंडित, बचपना मत कर, ये तेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे चुपके से इतना बता दे कि तुझे ये लड़का पसंद है कि नहीं? ये बात मुझसे क्या पूछती हो? भैया से पूछो। अरे भैया को तो बहुत पसंद है। शर्म ना दिलाओ। बैठ जाओ। देखो, मैं जानकी के ब्याह के लिए साड़ी तैयार कर रही हूँ। बैठो ना। अरे बैठते नहीं, बोलते नहीं, बात क्या है? हा? हीरे की अंगूठी बहुत अच्छी है। जानकी के लिए? तो फिर किसके लिए? मेरे लिए? क्यों? अरे तुम तो कहती थी मेरे दिल की हर बात बिना कहे समझ जाती हो, खाक समझती हो। पहले समझती थी, लेकिन अब तुम्हारी कंपनी में रहते रहते मैं भी बुद्धू हो गई हूँ। अब ठीक हुआ, एक बुद्धू की दूसरे बुद्धू से मुलाकात हुई। तो सुनो, हमने फैसला किया है कि जिस दिन जानकी की शादी हो उसी दिन इन दोनों बुद्धुओं की भी शादी कर दी जाए। मगर जल्दी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए खाता, मुंह मीठा कीजिए। मिठाई तो हम खाने ही आए हैं, लेकिन
दूल्हा भी नजर नहीं आ रहा है। आज सुबह ही आगरे गया है। आज जो है कल उसकी यहाँ शादी है और वो आगरे पहुंचे हुए हैं। भाई उसकी शादी तो है, लेकिन साथ साथ उसकी बहन की भी है। बहन के ससुराल वालों से मिलने गया है। बस आता ही होगा, किसी वक्त ही पहुंच जाए। हेलो। क्या कहा? एक्सीडेंट? किसका? सूरज कुमार का? Very good. Very good. Very good. Oh no! क्यों? क्या बात? नर्स, get him removed. सिस्टर, कोई तो मुझे बता दे अंदर क्या हो रहा है। प्लीज सिस्टर, प्लीज मुझे इतना बता दीजिए, वो बच तो जाएंगे। अभी कुछ नहीं कह सकती। क्या चोट बहुत ज्यादा है? चोट का ही तो पता नहीं चलता, शायद कहीं दिमाग में चोट आई है।